सो फ्रेंड्स, Realme जो है कल दो नया फ़ोन लॉन्च किया है अपने Realme 7 सीरीज़ में, Realme 7 और 7 Pro। बट आज की इस वीडियो में हम सिर्फ Realme 7 Pro के बारे में बात करेंगे बिकॉज ऑलरेडी हम Realme 6 Pro यूज़ कर रहे हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या Realme 7 Pro को लॉन्च करने का ये सही समय था, जो उसमें इम्प्रूवमेंट्स देखने के लिए मिल रहा है उनके बारे में, फ़ोन अपग्रेड है कि डाउनग्रेड है अपने Realme 6 Pro से या फिर Realme X2 से, और क्या ये फ़ोन आपको अंडर 20,000 परचेज़ करना चाहिए, मतलब अंडर 20,000 इसको परचेज़ करने का सेंस बनता है। इन सब पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले Realme 7 Pro के बारे में अगर हम एक चीज़ बोलना चाहें तो देखिए, बेसिकली ये फ़ोन जो है हमको Realme X2 और Realme 6 Pro का खिचड़ी टाइप का लगा। मतलब Realme X2 और Realme 6 Pro को मिला के एक नया फ़ोन बनाया गया जो कि है Realme 7 Pro। तो एक्चुअली Realme का ऑलमोस्ट सारा फ़ोन ऐसा ही रहता है, अपने पुराने फ़ोन से वो मिला जुला के एक नया फ़ोन बना देते हैं। जनरली नया कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। इस बार बैक पैनल में Realme फाइनली थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाई है, बट अब हम लोग को ये बैक पैनल भी पुराना ही लगने लगा है। तो Realme को इम्प्रूवमेंट दिखाने में ही काफ़ी लेट हो गया। सबसे पहले हम लोग Realme 7 Pro का अगर ओवरऑल स्पेसिफिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं स्पेसिफिकेशन का, तो इसमें आपको 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। अब बेसिकली यही 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो है आपको Realme X2 में भी देखने के लिए मिलता है, बट वहाँ पे आपको यू शेप नॉच देखने के लिए मिल रहा था, और Realme 7 Pro में आपको एक पंच होल डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। तो डिस्प्ले में एज सच कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। हाँ, नॉच जो है वो Realme 7 Pro में आपको थोड़ा सा मॉडर्न लुक ज़रूर देगा। इसके बाद अगर बात करते हैं परफॉर्मेंस का, तो यहाँ पे सेम टू सेम प्रोसेसर यूज़ कर लिया गया है जो कि इसके पिछले सीरीज़ में था। मतलब Realme 6 Pro में जो हमको स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर देखने के लिए मिलता था, वही सेम प्रोसेसर आपको Realme 7 Pro में भी देखने के लिए मिल रहा है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर ख़राब नहीं है, बट आप सीरीज़ का एक नया फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं और प्रोसेसर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। मतलब एक तो आप डेली डेली फ़ोन लॉन्च करते हैं, अगर आप डेली डेली फ़ोन लॉन्च करें तो एटलीस्ट कुछ इम्प्रूवमेंट दिए ना। अब एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट देके एक नया फ़ोन लॉन्च कर देने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब 6 महीने में ही Realme 6 Pro यूज़र को ऐसा लगने लगेगा कि इसका सक्सेसर आ गया और हमारा फ़ोन पुराना हो गया। और Realme 7 Pro में बेसिकली वैसा परफॉर्मेंस में कोई अपग्रेड भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो कोई सेंस ही नहीं बनता था Realme 7 Pro का। इसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग Realme 7 Pro के कैमरा का, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप है। अगर इस ओवरऑल पूरे सेटअप का बात करें तो ये हमको एकदम फालतू सेटअप लगा, जहाँ पे फिर से वही मैक्रो कैमरा और डेप्थ सेंसर ऐड कर दिया गया जो कि जस्ट नंबर ऑफ कैमरा को बढ़ाने का काम करता है। इससे बढ़िया कैमरा सेटअप हम लोग को Realme 6 Pro में देखने के लिए मिलता था, जिसमें आपको 12 मेगापिक्सल का एक टेली फोटो लेंस देखने के लिए मिलता था। तो वो हमको ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा यूज़फुल लगता है। इसके बाद अगर बात करें फ्रंट कैमरा का, तो वहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिलता है, जैसा कि हम लोग Realme X2 में देखे थे। और जो बैक साइड में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, वहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट ये है कि सोनी का सेंसर यूज़ किया गया है, सोनी IMX682। इसके पहले जो Realme का फ़ोन था 64 मेगापिक्सल, उसमें सैमसंग का सेंसर था GW1 में भी। ठीक है, तो इसके बाद अगर बात करते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट्स का, बिकॉज बैटरी में और चार्जिंग टेक्नोलॉजी में और ऑडियो सिस्टम में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर बैटरी का बात करें तो 4500 mAh का मिल रहा है। तो बैटरी कैपेसिटी में हम ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं बोलेंगे। Realme 6 Pro में 4300 mAh का बैटरी मिल रहा था। आप एक नया फ़ोन लेके आए हैं, इसका सक्सेसर लेके आए हैं और 200 mAh का बैटरी कैपेसिटी इंप्रूव कर रहे हैं। जनरली इस प्राइस सेगमेंट पे, 20,000 के प्राइस सेगमेंट पे अब बहुत सारे फ़ोन्स हैं, मतलब अगर हम बहुत सारे फ़ोन्स हैं जो 5000 mAh का बैटरी ऑफ़र कर रहे हैं, तो एटलीस्ट ये इम्प्रूवमेंट तो बनता था कि 5000 mAh का बैटरी देखने के लिए मिले। चार्जिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी शानदार इंप्रूवमेंट हम बोलेंगे। 65 वॉट का चार्जर आपको बॉक्स में देखने के लिए मिल जाता है, और अंडर 20,000 65 वॉट का चार्जर मिल जाना, और ये जो चार्जर है आपके फ़ोन को 100% चार्ज कर देगा 0 to 100% मात्र 35 मिनट में, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। तो अगर ये डेटा अच्छा है, मतलब नंबर्स जो है वो काफ़ी अच्छा है अंडर 20,000 के प्राइस पॉइंट पे। इसके बाद एक और जो बहुत बड़ा अपग्रेड हमको लगा कि Realme का 6 Pro भी डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ आता था, Realme का 7 Pro भी डॉल्बी एटमॉस के सपोर्ट के साथ आता है, बट Realme 7 Pro में जो है ना आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर का यूज़ किया गया। तो यहाँ पे साउंड का जो इफेक्ट है, मतलब जो 3D सराउंड साउंड इफेक्ट होता है, वो हम लोग को काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिल सकता है, बट पर्सनली यूज़ करने के बाद ही इसके बारे में बोला जा सकता है।
मतलब कि साउंड सिस्टम, कैमरा सिस्टम कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये पर्सनली अगर यूज़ किया जाए तो ही इसके बारे में बताया जा सकता है। तो इसके बारे में आपको बहुत सारे अदर टेक चैनल्स पे जानने के लिए मिल जाएगा, इसका रिव्यू में आप जान सकते हैं। क्योंकि पर्सनली हम इस फ़ोन को लेके उतना इंटरेस्टेड है नहीं, Realme 7 Pro को लेके कि हम उसको परचेज़ करेंगे, बिकॉज अभी रिसेंटली हम 6 Pro परचेज़ किए हैं, तो 7 Pro परचेज़ करने का ऐसा हमारा कोई इंटेंशन है नहीं। बाकी अगर बात करें कि अभी क्या ये फ़ोन हमको लेना चाहिए, तो देखिए अंडर 20,000 इस फ़ोन को स्ट्रांगली तो हम रेकमेंड नहीं कर सकते हैं। बट अगर आपको एक नया फ़ोन लेना है 20,000 में, Realme UI के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं है। Realme UI में बहुत सारा ब्लोटवेयर देखने के लिए मिलता है, ये हमको एक दिक्कत फेस होता है। आप उस ब्लोटवेयर को रिमूव कर सकते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं और वो ऑलमोस्ट सब Realme UI वाले फ़ोन्स में वर्क भी करता है। बट फिर भी 20,000 के प्राइस पे आप इसको कंसीडर कर सकते हैं अगर आपको एक फास्ट चार्जिंग वाला फ़ोन चाहिए तो, बिकॉज इसका जो मेजर अपग्रेड है, जो मेजर प्लस पॉइंट है, वो 65 वॉट का चार्जिंग ही है। इसके अलावा डुअल स्टीरियो स्पीकर ही है। इसके अलावा ऐसा कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं है जिसके लिए हम ये फ़ोन आपको रेकमेंड करें। और Realme क्यों इस फ़ोन को लॉन्च की, ये हमको समझ में नहीं आया। अगर किसी पर्सन को स्नैपड्रैगन 720 या 730 प्रोसेसर यूज़ करना था सुपर एमोलेड के साथ, तो वो Realme X2 ले सकता था। और अभी भी हम आपको बोलेंगे कि अगर आपको स्नैपड्रैगन 720 यूज़ करना है, 720 और 730G जो है ना, वो एक जैसा प्रोसेसर है। तो अगर आपको इन दोनों में से कोई भी प्रोसेसर यूज़ करना है सुपर एमोलेड के साथ, तो आप कम प्राइस में Realme X2 ट्राई कर सकते हैं। और या फिर आप Realme 6 Pro ट्राई कर सकते हैं अगर आपको 720G प्रोसेसर के साथ IPS LCD चल जाएगा तो 20,000 देने का Realme 7 Pro के लिए कोई सेंस नहीं बनता है। Realme 6 Pro भी 1 घंटे में फुल चार्ज हो ही जाता है। बाकी अगर बात करते हैं 22,000 वाले इसके वेरिएंट का, मतलब इसका दो वेरिएंट है, एक 8GB 128GB वाला वेरिएंट है, वो 22,000 के प्राइस पे आता है। तो अगर आप 22,000 पे इसको लेने का सोच रहे हैं तो ये एकदम बेवकूफ़ी भरा डिसीजन होगा, बिकॉज 22,000 के प्राइस पे हम आपको स्ट्रेट रेकमेंड करेंगे कि आप Redmi का K20 Pro देख लीजिए, बिकॉज स्नैपड्रैगन का 855 के सामने स्नैपड्रैगन 720G कहीं नहीं टिकता। तो वहाँ पे आप डेफिनेटली Redmi K20 Pro को रेकमेंड कर सकते हैं। पॉपअप सेल्फी कैमरा है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, परफॉर्मेंस काफ़ी तगड़ा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा Realme 7 Pro के बारे में मेरा ओपिनियन। आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एक लिमिट में कीजिए और देखने के लिए आपका धन्यवाद।